कहानी की शुरुआत एक बेहद डरावने दृश्य से होती है। गांव के लोग डर से चिल्ला रहे हैं और दीवार के ऊपर एक विशाल टाइटन का हाथ दिखाई देता है। नरेटर हमें बताता है कि यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया और बाद में हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा था। इससे कुछ समय पहले उसी दिन स्काउट रेजिमेंट यानी इंसानों की एक खास फौज दीवारों के बाहर टाइटन से लड़ाई कर रही थी। उनका मकसद था इंसानों के लिए दीवारों के बाहर एक सुरक्षित बेस बनाना ताकि इंसानियत फिर से फैल सके। अचानक उन्हें एक टाइटन दिखाई देता है और बिना कोई देरी किए वे अपने ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर का इस्तेमाल करके पेड़ों से झूलते हुए उस पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान दीवारों के अंदर एक बच्चा एरन येगर एक डरावने सपने से उठता है और रो रहा होता है। उसकी गोद ली हुई बहन मिकासा एकरमैन उससे पूछती है कि वो क्यों रो रहा है, लेकिन एरन को अपना सपना याद नहीं रहता। नरेटर यहाँ खास तौर पर कहता है कि यह सपना भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। इसके बाद एरन और मिकासा घर लौटते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात हाइनेस नाम के एक सिपाही से होती है जो उनके परिवार का पुराना दोस्त है। वहाँ कुछ और सैनिक भी होते हैं जो ड्यूटी के दौरान आराम से शराब पी रहे होते हैं। एरन उन्हें देखकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अगर कोई मुसीबत आ गई तो क्या वे तैयार होंगे। हाइनेस उसे समझाता है कि इतने बड़े टाइटन्स है ही नहीं जो इन ऊंची दीवारों को पार कर सके और पिछले 100 सालों में कोई भी हमला नहीं हुआ है। मगर एरन इन बातों से संतुष्ट नहीं होता। वो कहता है कि वह दीवारों के अंदर एक कैद किए हुए जानवर जैसा महसूस करता है। एरन अभी बच्चा है लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। वो उस सीमित जीवन से आजादी चाहता है। फिर रास्ते में एरन मिकासा को बताता है कि वह स्काउट रेजिमेंट में शामिल होना चाहता है क्योंकि वह दीवारों के बाहर की दुनिया देखना चाहता है। मिकासा उसे बताने ही वाली होती है कि यह कितना खतरनाक और बेवकूफी भरा विचार है, तभी अचानक घंटियां बजने लगती है। इसका मतलब है कि स्काउट रेजिमेंट किसी मिशन से वापस आ रहे हैं, लेकिन ये वापसी किसी वीर योद्धा जैसी नहीं लगती। शहर के लोग दंग रह जाते हैं यह देखकर कि कितने कम सैनिक वापस लौटे हैं और एक औरत अपने बेटे को ढूंढती है लेकिन उसे बस उसका कटा हुआ हाथी वापस मिल पाता है। यह दृश्य बताता है कि स्काउट रेजिमेंट की हालत कितनी बुरी है और टाइटन से लड़ना कितना खतरनाक। जैसे ही उस औरत को अपने बेटे का सिर्फ कटा हुआ हाथ मिलता है वो फुट फुट कर रोने लगती है और कमांडर से पूछती है कि क्या कम से कम उसकी मौत का कोई मतलब था। लेकिन कमांडर दुख के साथ कहता है कि इस मिशन में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। कहानी यहीं से और भी ज्यादा गहरी और गंभीर हो जाती है। उधर आसपास के लोग स्काउट रेजिमेंट के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि यह रेजिमेंट तो बस टैक्स और पैसा बर्बाद कर रही है और कोई काम की नहीं है। एरन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्से में आकर एक आदमी को लकड़ी की छड़ी से मारता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई मुसीबत में पड़े मिकासा उसे पकड़कर उसे एक दीवार से धक्का देकर पूछती है क्या तुम अब भी स्काउट रेजिमेंट में जाना चाहते हो। एरन बस इतना कहता है पहले आओ ये लकड़ियां उठाओ। फिर हम एरन के घर पहुंचते हैं जहां उसके माता पिता डॉक्टर ग्रीशा येगर और उसकी माँ कार्ला किचन में होते हैं। डॉक्टर येगर कहते हैं कि उन्हें शहर के अंदरूनी हिस्सों में मरीज को देखने जाना है। मिकासा वहीं सब कुछ बता देती है कि एरन स्काउट रेजिमेंट में शामिल होना चाहता है। वो चुगली कर देती है। कार्ला एरन की माँ यह सुनकर बेहद नाराज हो जाती है, लेकिन उसके पिता ग्रीशा एरन की जिज्ञासा को दबाना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जब वे वापस आएंगे तो एरन को बेसमेंट में कुछ खास दिखाएंगे जिसे वह अभी तक छिपा कर रखे हुए हैं। डॉक्टर येगर के जाने के बाद एरन और उसकी माँ के बीच फिर से बहस होती है। एरन गुस्से में चिल्लाता है और उसे घर से निकाल दिया जाता है। उसकी माँ मिकासा से कहती है कि वो एरन का ध्यान रखे और मिकासा चुपचाप सिर हिला देती है। बाहर एरन देखता है कि उसका दोस्त आर्मिन कुछ बदमाश बच्चों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। एरन उन्हें सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बदमाश एरन से नहीं पीछे खड़ी मिकासा से डरकर भाग जाते हैं। आर्मिन बताता है कि बच्चे उसे इसलिए तंग कर रहे थे क्योंकि वो दीवारों के बाहर की दुनिया को देखना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसा एरन चाहता है। लेकिन दीवारों के अंदर ऐसा सोचना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। लोग दीवारों से बाहर की बातों से डरते हैं। एरन मिकासा से पूछता है कि उसने उसके बारे में माँ बाप को क्यों बताया, ये ठीक नहीं था। आर्मिन एरन से सहमत होता है और फिर वो सवाल उठाता है कि क्या वाकई इंसान दीवारों के अंदर सुरक्षित है। और तभी जमीन अचानक हिलने लगती है। बच्चे दौड़ते हैं यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है और वहीं से कहानी वापस से पहले सीन में लौटती है जहां एक भीमकाय टाइटन दीवारों के ऊपर से उन्हें देख रहा होता है। हर कोई स्तब्ध रह जाता है। यह वही क्षण था जिसे सब कुछ बदल दिया। दीवार के ऊपर खड़ा टाइटन सिर्फ देखने के लिए नहीं आया था, वो एक जोरदार लात मारकर दीवार में एक विशाल छेद कर देता है। दीवार के सबसे पास मौजूद लोग उसी समय कुचल जाते हैं और दीवार के टुकड़े पूरे शहर में बिखर जाते हैं, घरों को तहस नहस कर देते हैं और कई लोगों को मौके पर ही मार डालते हैं। इस छेद से कई भयानक और अजीबोगरीब दिखने वाले टाइटन शहर के अंदर घुस जाते हैं। अब शहर में पूरी तरह से अराजकता फैल जाती है। एरन और मिकासा घर की तरफ दौड़ते हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी माँ सुरक्षित होगी। जैसे ही वे अपने घर की गली में मुड़ते हैं उन्हें वहाँ सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। उनका घर अब मलबे में बदल चुका है। उनकी माँ कार्ला उस मलबे के नीचे दबी हुई होती है। एरन और मिकासा मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कुछ दूर से टाइटन्स की आहट आती है। वह बताती है कि उसकी टांगे कुचल
चुकी है और वह भाग नहीं सकती। वह उनसे कहती है कि वे भाग जाए और खुद को बचाए, लेकिन एरन रोते हुए कहता है कि वह उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर ले जाएगा। इस पर कार्ला आंसू भरी आवाज में पूछती है कि तुम मेरी बात कभी क्यों नहीं सुनते। तभी एक टाइटन उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उस पल सौभाग्य से हाइनेस वहाँ आ जाता है। वह वही सिपाही है जिससे एरन और मिकासा ने पहले मुलाकात की थी। कार्ला उससे बच्चे को ले जाने की विनती करती है। हाइनेस पहले कहता है कि वह टाइटन से लड़ेगा, लेकिन जैसे वह उस डरावने टाइटन को करीब से देखता है वो डर के मारे पीछे हट जाता है। वह एरन और मिकासा को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। कार्ला उसे धन्यवाद देती है, लेकिन जैसे वे मुड़ते हैं वो अपने मुंह पर हाथ रखकर चुपचाप और बेबस तरीके से रोती है। उसकी आंखों में बस एक ही प्रार्थना है, मुझे अकेला मत छोड़ो। और तभी एरन को जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य देखना पड़ता है। वह टाइटन उसकी माँ को उठाता है और उसे जिंदा खा जाता है। हर तरफ खून ही खून बिखर जाता है। एरन कुछ नहीं कर पाता, वह बस देखता रह जाता है। शिगानसिना डिस्ट्रिक्ट में मरे हुए लोगों की लाशों को कौवे खा रहे होते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति लोगों को प्रवचन दे रहा होता है, लेकिन तभी टाइटन उसे भी उठाकर खा जाता है, जैसे वो इंसान नहीं बस खाने का सामान हो। इस बीच एरन अपने गुस्से में हाइनेस को डांट रहा होता है। वो कहता है कि अगर हाइनेस थोड़ी देर और रुकता तो वे उसकी माँ को बचा सकते थे, लेकिन हाइनेस सच स्वीकार करता है। वो कहता है कि उसने डर के मारे लड़ाई नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि वह टाइटन से नहीं जीत सकता, और सच कहे तो उसे दोष देना मुश्किल है। दूसरी ओर उनका दोस्त आर्मिन एक नाव पर है जो शिगानसिना से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। वो अपने दोस्तों को खोजता है और आखिरकार एरन और मिकासा को देख लेता है, लेकिन उनके चेहरे पर दुख और खालीपन को देखकर कुछ कह नहीं पाता। उधर सिपाही लोग बचे हुए लोगों को शहर के दूसरे हिस्से में ले जा रहे होते हैं और एक खास बहस चल रही होती है, क्या गेट बंद कर देना चाहिए या और लोगों का इंतजार करना चाहिए। इसी बीच एक आर्म्ड टाइटन दीवारों की तरफ दौड़ता है। सिपाही गेट बंद कर देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये टाइटन पूरी ताकत से दीवार को तोड़ता है और शहर के अंदर घुस जाता है। एरन ये सब बेबस होकर देखता है और उसे एहसास होता है कि अब वह कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। उसके अंदर एक आग जल उठती है। वो कसम खाता है कि हर एक टाइटन को मारेगा और मानवता को आजाद कराएगा। एरन के पिता डॉक्टर यगर घर की ओर भागते हुए प्रार्थना कर रहे होते हैं कि उनका परिवार सुरक्षित हो। इस बीच एरन एक सपना देखता है जिसमें उसके पिता उसे एक सिरिंज का इंजेक्शन लगाते हैं और अपने घर के तहखाने की चाबी उसे सौंपते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो मिकासा और आर्मिन उसे जगाते हैं और तीनों खाने के राशन के लिए लाइन में लगते हैं। अब एरन के गले में उस तहखाने की चाबी लटकी हुई है, जो हमारे लिए एक रहस्य का इशारा है। राशन बांटे जाते समय वे सिपाहियों को बात करते सुनते हैं, जो कहते हैं कि वालमारिया से आए शरणार्थियों की वजह से खाने की भारी कमी हो गई है। टाइटन लोगों को खा रहे हैं और बचे हुए लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। ह्यूमैनिटी 3 दीवारों में बटी हुई है। वालमारिया सबसे बाहरी गरीब लोग, वॉलरोज मध्य क्षेत्र, वॉलसीना सबसे अंदर जहाँ अमीर और रॉयल लोग रहते हैं। सिपाहियों की बातें सुनकर एरन आपा खो बैठता है और हमला कर देता है, लेकिन आर्मिन बीच में आकर सबसे माफी मांगता है और मामला शांत करता है। एरन उसे कायर कहकर गुस्सा करता है, लेकिन मिकासा उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अभी उनका असली लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहना है। हालात इतने खराब हैं कि सरकार शरणार्थियों को खेतों में काम पर लगा देती है, लेकिन तब भी खाना कम पड़ता है। अगले साल सरकार एक भयानक फैसला करती है। वॉलमारिया को वापस लेने के लिए शरणार्थियों की एक सैन्य टुकड़ी भेजी जाती है। परिणाम 250,000 सैनिकों में से 200 लोगों से भी कम भी जिंदा लौटते हैं। इस त्रासदी के बाद एरन, मिकासा और आर्मिन सेना में भर्ती होने का फैसला करते हैं। एक साल बाद वे 140वें कैडेट कोर का हिस्सा बनते हैं। टाइटन से लड़ाई के लिए एक और कदम। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।